चलिए हम आरंभ करते हैं आज का क्विज कार्यक्रम। आज इस क्विज कार्यक्रम में 5 प्रतिभागी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये 5 प्रतिभागियों के बीच एक मुकाबला आरंभ हो रहा है। ये 5 प्रतिभागी के रूप में जो उपस्थित हैं उनमें पहले प्रतिभागी हैं प्रीतम राजपूत। दूसरे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं रिया। तीसरे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं मोहम्मद गुलजार। चौथे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रीति। और 5वें प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं सोनू। इन 5 प्रतिभागियों के बीच आज का महामुकाबला आरंभ होता है। पहला राउंड आरंभ होगा इन 5 महारथियों के बीच। पहले राउंड में 1 प्रश्न होंगे और इनके 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन में 1 सही होगा, 3 गलत होगा। अगर ये सही ऑप्शन को चुनेंगे तो इनको मिलेगा 10 अंक। पहले राउंड में ना तो बोनस होगा ना तो माइनस होगा। तो चलिए पहले राउंड की शुरुआत हम करते हैं प्रीतम राजपूत के पास। प्रीतम, आपका पहला सवाल, आप तैयार रहें। प्रीतम, पहले राउंड का पहला सवाल आपसे। इसमें 1 सवाल के 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें 1 सही है और 3 गलत है। अगर आप सही ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको मिलेंगे 10 अंक। तो आप हो जाइए तैयार। जा रहा है आपका एक खूबसूरत और बेहतरीन सवाल। आपको बताना है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में एक झंडा समिति का गठन किया गया था। इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. जे.बी. कृपलानी, बी. भीमराव अंबेडकर, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी. वल्लभ भाई पटेल। आपके पास मात्र 20 सेकंड का समय है और देना है इस 20 सेकंड में आपको जवाब। तो बताइए इन 4 में से कौन झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए. जे.बी. कृपलानी, बी. भीमराव अंबेडकर, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी. वल्लभ भाई पटेल। जे.बी. कृपलानी को लॉक करेंगे? जी सर। जे.बी. कृपलानी, इसे लॉक करेंगे? तो आपका जवाब लॉक हो चुका है और जे.बी. कृपलानी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, शानदार। आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रतिभागी के पास। दूसरा प्रतिभागी रिया, अब आप तैयार हो जाइए। आपका सवाल, पहले राउंड का दूसरा सवाल रिया से। रिया, आपका एक बेहतरीन सवाल जा रहा है। आपको भी 1 सवाल के 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें 1 सही है और 3 गलत है। अगर आप सही जवाब को चुनेंगे तो आपको भी मिलेंगे 10 अंक और अगर आप गलत जवाब को चुनेंगे तो आपको मिलेंगे 0 अंक। तो रिया, आपका बेहतरीन और खूबसूरत सवाल। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1952 या डी. 1954। आपको बताना है इनमें से कौन सा वह वर्ष है जिस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। 1952। 1952 को लॉक करेंगे? तो आपने 1952 को लॉक किया है। आपका यह जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। आपको मिलते हैं 10 अंक। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया और यह जवाब आपका बिल्कुल सही हुआ और आप पहले ही राउंड में 10 अंक प्राप्त करने में सफल रहे। तो अब हम चलेंगे तीसरे प्रतिभागी मोहम्मद गुलजार के पास। मोहम्मद गुलजार, आपका सवाल जा रहा है। आपको भी मिलेंगे 1 सवाल के 4 ऑप्शन, 1 सही 3 गलत। सही को चुनिए 10 अंक और गलत को चुनिए 0 अंक। तो मोहम्मद गुलजार, आपका एक खूबसूरत और बेहतरीन सवाल है। आपको बताना है कि पहले कौन सा शहर इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था? पहले कौन सा शहर इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। आपका समय शुरू होता है, दीजिए फाइनल जवाब। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को चुनेंगे? आपने सोच लिया और आपने ऑप्शन डी को लॉक किया है। तो मोहम्मद गुलजार, हम आपको बता दें
कि इंद्रप्रस्थ के रूप में दिल्ली विख्यात थी। यानी आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, शानदार। आपको मिलते हैं 10 अंक, बेहतरीन प्रदर्शन। इसी तरह आप आगे प्रदर्शन करें। पहले राउंड में आपने भी 10 अंक हासिल किया है। और अब हम चलते हैं चौथे प्रतिभागी प्रीति के पास। प्रीति, आप हो जाइए तैयार। आपका भी एक खूबसूरत और बेहतरीन सवाल आ रहा है। प्रीति, आपका सवाल, और आपको भी 4 ऑप्शन, जिसमें 1 सही और 3 गलत। तो जा रहा है प्रीति आपका सवाल। आपको बताना है कि क्षय रोग अर्थात टीबी रोग से बचाने के लिए बच्चों को बचपन में कौन सा टीका लगाया जाता है? ए BCG, बी MMR, सी DPT या डी हेपेटाइटिस बी। आपको बताना है कि BCG, MMR, DPT और हेपेटाइटिस बी में से कौन सा टीका बच्चों को टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। आपका समय शुरू होता है। BCG। आप BCG को लॉक करेंगे? फाइनल? आपने BCG को लॉक किया और हमने ऑप्शन आपको दिया था ए में BCG, बी में MMR, सी में DPT और डी में हेपेटाइटिस बी। आपने ए BCG को लॉक कर दिया। तो आपको प्रीति हम बताएं कि अगर आप DPT को लॉक करते तो आपका जवाब सही नहीं होता, क्योंकि सही जवाब आपने दिया है BCG। तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, खूबसूरत। आपको भी मिलते हैं 10 अंक, बेहतरीन जवाब। सोनू, इस राउंड का आखिरी सवाल आपसे, और आपको भी 4 ऑप्शन, 1 सही 3 गलत। सही को चुनिए, 10 अंक प्राप्त कीजिए। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, सोच समझकर जवाब देना है और 10 अंक प्राप्त करना है। आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि महात्मा बुद्ध को जन्म देने वाली मां कौन थी? महात्मा बुद्ध को जन्म देने वाली मां कौन थी? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी गौतमी या ऑप्शन डी महामाया। आपको देना है फाइनल जवाब। आपके पास मात्र 20 सेकंड है, दीजिए 20 सेकंड में फाइनल जवाब। गौतम बुद्ध को त्रिशला, आपने त्रिशला को लॉक किया? आप त्रिशला के साथ जाएंगे? आपने सोच समझ लिया? तो चलिए, आप अंतिम रूप से त्रिशला के साथ जाना चाहते हैं तो त्रिशला को लॉक किया जाता है। और सोनू, आपको बताएं कि अभी तक सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने जवाब सही दिए थे, लेकिन आपने त्रिशला को लॉक करके गलती की, क्योंकि त्रिशला ये जवाब सही नहीं है। त्रिशला गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली मां नहीं थी। गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली मां थी महामाया, जो जन्म देने के 7वें दिन बाद मृत्यु को प्राप्त कर ली थी। इसलिए आपको पहले राउंड में जबरदस्त झटका मिलता है और आपको 0 अंक मिलते हैं। लेकिन आपके पास आगे बढ़ने का अभी कुछ मौके आएंगे, लेकिन अगर उन मौकों में आप गलत जवाब देते हैं तो आप आज इस क्विज से बाहर हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं सोनू, अब आप इंतजार कीजिए अगले राउंड का।